हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, हम लोग हमारा जो चैप्टर है नेकलेस, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट का मतलब ये नहीं है कि बुक में अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। ये वीडियो में मैंने एक पार्ट बना दिए कि भाई हम एक क्लास में इतना पढ़ चुके हैं, सेकंड क्लास में इतना पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये पढ़ चुके थे कि स्टोरी में जो द नेकलेस है उसमें एक मैडम होती है मैटिल्डा लोइजल, जिसका नाम है। वो एक पुअर फैमिली में जन्म लेती है और एक क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है। वो हमेशा दुखी रहती है क्योंकि वो एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छे पैसे वालों की शाही ज़िंदगी, शाही लाइफ जीना चाहती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। एक दिन उसका हस्बैंड उसके हाथ में एक लिफाफा लेके आता है जिसमें एक ग्रैंड पार्टी, बड़ी पार्टी में उनको इनवाइटेड किया गया था। लेकिन उस इनविटेशन को देखकर भी उसकी जो वाइफ है मेटिल्डा लोइजल, वो खुश नहीं होती है। और उस खुश नहीं होती तो उसका हस्बैंड उसका रीज़न पूछता है तो बताती है कि मेरे पास ऐसी भव्य पार्टी में जाने के लिए अच्छी ड्रेस और कॉस्ट्यूम्स मेरे पास में नहीं है। जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको कुछ पैसे दे देता है और देने के बाद में वो कहता है कि अब आप पार्टी में जा सकती हो, एक अच्छी ड्रेस से बना सकती हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम लोग रीड कर रहे हैं। इनमें दो क्वेश्चन हमारे पास में है कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर है नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लोइजल। ठीक है, कि जो मेटिल्डा लोइजल है उसके साथ में नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जो उसको डिस्टर्ब करती है। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, और ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व की जाती है, ये हम लोग इन पैराग्राफ्स में रीड करने वाले हैं। देखिए, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लोइजल सीम सैड। द डे ऑफ द बॉल, जो बाल है इसका मीनिंग होता है डांस पार्टी, कि जो डांस पार्टी थी उसका दिन आ जाता है और मैडम जो लोइजल है वो अभी भी दुखी दिखाई देती है। वो डिस्टर्ब है, एनेक्सियस, चिंतित है। हालांकि फिर नेक्स्ट है नेवरथलेस हर ड्रेस, नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। हालांकि जो उसकी ड्रेस थी वो लगभग तैयार हो चुकी थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर हस्बैंड सेड टू हर ऑन वन इवनिंग व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। उसका जो हस्बैंड है पूछता है कि तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, कि तुम 2 या 3 दिनों से अजीब से स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो। एंड सी रेस्पॉन्ड आई एम वैक्सड नॉट टू हैव ज्वेल। वो इस बात के लिए रेस्पॉन्ड करती है कि मैं इस बात के लिए वैक्सीड हूँ, मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मेरे पास में ज्वेलरी नहीं है, यानी गहने नहीं है। नथिंग एड ऑन माई सेल्फ विथ, और मैं अपने आप को सजाने के लिए, एड ऑन होता है सजाने के लिए, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। आई शेल हैव सच ए पुअर्टी स्ट्राइकन लुक, कि मैं एक पुअर्टी स्ट्राइकन लुक मतलब गरीब दिखने वाली प्रतीत होंगी, गरीबी से दस्त, फुल ऑफ पुअर्टी, इस तरह से मैं दिखूंगी या प्रतीत होंगी। आई वुड प्रिफेयर नॉट टू गो दिस पार्टी, इससे अच्छा है कि मैं इस पार्टी में जाना ही पसंद नहीं करूँगी। ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि तुम्हें एक कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लेने चाहिए अपने आप को एड ऑन करने के लिए। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीजन में जो नेचुरल फ्लावर होते हैं वो और भी एड ऑन, और भी सुंदर, यानी और भी फैशनेबल दिखेंगे। शिवा नॉट कन्विंस्ड, वो इस बात को नहीं मानती है। वो कहती है नो, सी रिप्लाइड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव सेवियर इन द मिडस्ट ऑफ मैन। तो वो कहते कि इस वो रिप्लाई देते हैं देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलेटिंग होता है इंसल्ट करना, कि उनके बीच में, ये तो इंसल्ट करने वाली बात हो गई, किनके बीच में, रिच वोमेन के बीच में। अगर मैं इस तरह के सेबियर, यानी अगर मैं इस तरह के फ्लावर्स, जो नेचुरल फ्लावर वाली माला पहन लूँगी, उनको अपने बालों में लगा लूँगी, तो वहाँ पर जो सेबी एयर आएगी, गंदी हवा आएगी, इसकी वजह से मैं अपने आप को इंसल्ट फील करूँगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, लेकिन तभी उसका जो हस्बैंड होता है वह जोर से चिल्लाता है और वो कहता है हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेल्स, कि हम भी कितने स्टूपिड हैं। गो, जाओ, फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर, कि तुम एक काम करो, जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर उसके पास में जाओ, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, और उसकी जो ज्वेलरी है वो उनसे उधार ले लो।
सी अटर्ड एक क्राई जॉय, वो भी इस बात के लिए बहुत जोर से खुशी से चिल्लाती है। अटर्ड क्राई फॉर जॉय, जॉय खुशी से चीखती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। इस तरह से उसको याद आती है किसकी, अपने फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर की। ठीक है, वो कहते हैं इट इज़ ट्रू, हाँ सही बात है। आई हैड नॉट टू थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक herself टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी डिस्ट्रेस। तो एक नेक्स्ट डे क्या होती है, जो महिला होती है वो क्या करती है, उसकी जो फ्रेंड होती है उसके घर पर जाती है और रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, उसकी परेशानी की जो कहानी होती है वो उसको बता देती है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद मैडम फ्रॉस्टर वेंट टू हर क्लोजेस्ट, जो मैडम फ्रॉस्ट होती है वो अपनी क्लोस्ट, अपनी अलमारी, क्लोस्ट होती है अलमारी या कपबोर्ड, उनके पास जाते हैं। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और वहाँ से एक ज्वेलरी का बड़ा केस संदूक से लेके आती है। ओपन, इसको ओपन करते और सेड, और से कहते हैं चूज माय डियर, माय डियर इनमें से कोई सा भी चूज कर लो। मतलब उसकी फ्रेंड जो फ्रॉस्टर होती है वो ज्वेलरी का एक बॉक्स लेके आते हैं, उसको कहते हैं कि इनमें से कोई सा भी चूज कर लो। शीशा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, शुरू में वो ब्रेसलेट लेते हैं। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स के कॉलर वाली कुछ मोतियाँ जिसमें लगे थे वो एक ज्वेल देते हैं। देन ए वेनेसन क्रॉस, वेनिस में बना हुआ क्रॉस ऑफ गॉड देखते हैं। ज्वेल ऑफ एडमायर्ड वर्कमैनशिप, मतलब ऐसी ज्वेलरी देखती है जहाँ पर अच्छे अच्छे वर्क किया हुआ था, एडमायरेबल, जिनकी प्रशंसा की जा सके। सी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, उसने जो ज्वेल थे उनको ग्लास के सामने ट्राई किया। हेजिटेड, हिचकिचाते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक देम नॉट लीव देम, लेकिन वो इस बात को डिसाइड नहीं करती कि मैं इनमें से कौन सा लूँ और इनमें से कौन सा छोड़ दूँ। मतलब वो ये सोच रही थी कि शायद मैं पूरा ही ले लूँ या इनमें से कौन सा छोड़ दूँ, डिसाइड नहीं हो पा रहा था। देन सी आस्क्ड, और वो पूछती है, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जो मैडम फ्रॉस्टर होती है मेटिला से कहते हैं वाई, क्यों नहीं, यस लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे पता नहीं है कि तुम किस टाइप का पसंद करती हो, कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग जाए। मतलब वो जो मैडम फोस्टर होती है वो कहते हैं कि तुम खुद ही पसंद कर लो। तो कहते हैं सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक ब्लैक कलर का सेटिन बॉक्स था, उसको खोजती है, उसको लेके आते हैं। ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, डायमंड का बना हुआ एक सुपर्ब नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेमेल्ड एज शी टुक इट आउट, जब मैडम उसको निकालती है, मेटिल्डा मैडम, जो मेटिल्डा लोइजल जिसका नाम है, जब उसको निकालती है तो उसके जो हैंड्स होते हैं ट्रेम्बल्ड, कांपने लग जाते हैं, क्योंकि इतना कीमती नेकलेस, इतना सुपर्ब नेकलेस उसने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। तो वो उसके हाथ कप कपाने लग जाते हैं। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसकी जो गला था उसमें जाके वो डालती है। एंड वाज एस्केटिव, वास्तव में जो ये नेकलेस था नया वाला वो बिल्कुल एस्केटिव था, बिल्कुल जो ऐसे कह सकते हैं बहुत ही पसंद करने वाला था। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, बिल्कुल चिंता के साथ, एनेक्सिटी एक्साइटमेंट के साथ में, और हिचकिचाते, हेजिटेट से वो पूछती है, क्या पूछती है, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम ये मुझे उधार दोगी। ओनली दिस, केवल यही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज्वेलरी में, ओनली दिस डायमंड। वाई यस सर्टेनली, जो उसकी फ्रेंड होती है फ्रॉस्टर, वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से इसको ले जाओ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ, वह अपनी जो फ्रेंड होती है उसके गले में एम्ब्रेस्ड हर, गले में मिल जाते हैं, उसको गले से लगाती है पैसन, बड़े प्यार से। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और जो खजाना, जो नेकलेस उसने लिया था उसके साथ में वो अपने घर पे चली जाती है। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, जो बाल होता है इसका जो हिंदी मीनिंग होता है तो ये एक डांस पार्टी होती है, ठीक है ना। जो डांस पार्टी थी या कोई सी भी पार्टी थी उसका दिन आ जाता है। मैडम लोइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, जो मैडम लोइजल थी वो उसको बड़ी खुशी हो रही थी, मतलब उसको सफलता मिल रही थी, ग्रेट, बड़ी पर्सन थी। शी वाज द प्रेटेस्ट ऑफ ऑल एलिजेंट, वो बहुत सुंदर थी उन सभी में, सभी एलिजेंट, मतलब अपने आप में वो ये मान रही थी कि मैं एलिजेंट हूँ। एलिजेंट का बच्चों मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। और उसके बाद में ग्रेशियस ये भी होता है शानदार। एक था स्माइलिंग, मुस्कुराते हैं, फुल ऑफ जॉय, बड़ी खुशी के साथ में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तरीके से प्रसन्न मान रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी मैंस ने उसको नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सभी उससे मिलना, सभी मेंस थे वो उससे मिलना पसंद कर रहे थे।
किससे? लोइजल से, मेटिल्डा लोइजल। शी डांस विथ एंथुसिज्म इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर। वह बड़े एंथुसिज्म के साथ में डांस कर रही थी, उत्साह के साथ में। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर, खुशी में वो ऐसा नशा छा गया। इंटॉक्सिकेटेड वैसे होता है नशा, वो खुशी में नाच रही थी एक नशे के साथ। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो कुछ नहीं सोच रही थी, केवल दिस एडमायरेशन, इस खुशी के साथ, इस प्रशंसा के साथ। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट हर हार्ट, ये जो विक्ट्री थी ये कंप्लीट होने वाली थी, एंड स्वीट टू हार्ट, उसके हार्ट के लिए बिल्कुल स्वीट थी, मधुर थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सारी रात पार्टी चली, शाम को पार्टी चली, और सुबह के 4 o'clock, मॉर्निंग के 4 बज चुके थे। हर हस्बैंड, उसका पति, हैड बीन बिहाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून नाइस मिडनाइट, और जो उसका हस्बैंड था बेचारा, वो हाफ एस्लीप का मतलब होता है ऊँगना, नींद भी नहीं आ रही थी तो जाग भी नहीं रहा था, ऊँग रहा था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून, एक सैलून की दुकान थी, नाई की दुकान थी, जिसमें आधी रात से वो ऊँग रहा था। विथ 3 अदर जेंटलमैन, 3 दूसरे जेंटलमैन के साथ, मतलब टोटल वो उसका हस्बैंड और 3 व्यक्ति एक नाई की दुकान में, सैलून में ऊँग रहे थे। लेकिन उन सभी की जो हुज वाइफ्स, इन सब की वाइफ, किन की वाइफ? ये जो अदर जेंटलमैन थे ना, इनकी हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, वो सब पार्टी में एंजॉय कर रही थी, और ये नाई की दुकान में रेस्ट कर रहे थे। He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulders, वो क्या करता है, उसका जो हस्बैंड होता है, उसका हस्बैंड क्या करता है, उसके शोल्डर्स पर, उसकी वाइफ के शोल्डर्स पर, उसके कंधे पर वो क्या देता है, व्रैप, उस पर एक शोल डाल देता है, जो कि वो घर से अपने साथ में लाए थे। लेकिन जो उसकी पुअर्टी थी वो उस शानदार कॉस्ट्यूम से क्लैश हो रही थी, मतलब वो इतना शानदार सा शोल नहीं था जो उसने कॉस्ट्यूम पहन रखा था। सी विश्ड, वो चाहती थी वो महिला, टू हरी वे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, मतलब जल्दी से जाने के लिए, हरी अवे, जल्दी से, उसकी जो वाइफ थी वो जल्दी जाना चाहती थी, और नॉट टू बी नोटिस बाय अदर वोमेन, की कोई जो दूसरी वो वोमेन्स है वो उसकी तरफ नोटिस नहीं करे। हु वर wrapping themselves इन रच फर्स, जो कि एक अच्छे wrapping, लपेटी हुई थी, रिच, बहुत ही अच्छे फर डाल के, उनकी जो सोल थी वो रिच वाली थी। लोइजल डिटेंड हर, लोइजल ने उसको रोका, जो मिस्टर लोइजल थे उसने अपनी वाइफ को रोका, उससे कहा वेट, इंतजार करो, सैड ही, वो कहता है आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब लेने जा रहा हूँ, मैं घोड़ा गाड़ी लेने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी, एंड डेस्केंडेड स्टेप रैपिडली, स्टेप होते हैं सीढ़ियाँ, और डेस्केंडेड उतर जाना, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो सीढ़ियाँ जल्दी, रैपिडली, तेजी से सीढ़ियाँ उतर जाती है ताकि उनको कोई देख न सके। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, अब वो सीढ़ियाँ उतर के जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज, उनको वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिली, एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, लेकिन वो सर्च कर रहे थे कि कोई मिल जाए, कुछ भी। हेलिंग ए कोचमैन होम दे सा एट ए डिस्टेंस, उनको थोड़ी दूरी पर एक कोचमैन दिखाई देता है, वो जो गाड़ी चला रहा था। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड्स द रिवर, वो नदी के किनारे किनारे जा रहे थे, होपलेस एंड शिवरिंग, कप कपाते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिजेस, अंत में उनको एक पुरानी गाड़ी मिल जाती है, दैट वाज सीन इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो पेरिस में अक्सर रात को दिख जाती है, एक गाड़ी मिल जाती है, वो लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और जो गाड़ी थी वो उनको उनके घर तक ले जाती है, एंड द वेंट वियरली अप देयर अपार्टमेंट, और बिल्कुल निश्चित होकर वो अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए बिल्कुल अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड, उसकी वाइफ के लिए तो सारा कुछ समाप्त हो गया था, हर उसकी वाइफ है, लेकिन उसके हस्बैंड को इस बात का पता था, रिमेंबर्ड, उसको याद था क्या, कि दैट कि ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, कि मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है। उसकी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं थी, पार्टी एंजॉय कर लिया, जो सब कुछ कर लिया, उसके लिए रेस्ट करना, लेकिन उसको पति को अभी भी आता है कि मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है। शी रिमूव द व्रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, वो अपने कंधे से जो व्रैप्स थे, जो शोल थी, उसको उतारती है। बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने, फॉर ए फाइनल व्यू हरसेल्फ इन ए हर ग्लोरी, उतनी ग्लोरी को देखने के लिए अंतिम रूप से। तो वो क्या करती है, सडनली सी अटर्ड ए क्राई, जोर से चिल्लाती है,
और चिल्ला के वो इतने जोर से चिल्ले, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका नेकलेस था, जो उसका हार था, वो उसकी नेक में, उसकी गर्दन में नहीं था। यानी उसने जो अपना नेकलेस था, जो हार उसने अपनी फ्रेंड फ्रॉस्टर से लिया था, वो खो दिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट बाद में पढ़ेंगे।